जीवन जीने का एक ही पथ अपने नजरिए में रखना चाहिए और वो पथ है पुण्य पथ। एक ही पथ है जिसका नाम है अमृत पथ। एक ऐसा पथ जो कि हमें गलत राह पर जाने से बचाता है, हमें अच्छाइयों का मालिक और अच्छाइयों का पुजारी बनाता है। हमारा पथ इंसानियत का पथ होना चाहिए। हमारा पथ देवदूतों का पथ होना चाहिए। हमारा पथ शैतानों का, हैवानियत का या वो पथ नहीं होना चाहिए जो हमारी आत्मा को भी कलंकित और विकृत करे। हम हमारे परिजनों की, स्वजनों की नज़रों से गिरे और लोग हम पर थूके। अपने आप को पाप पथ से बचाकर रखें और पुण्य पथ का अनुगमन बनाए हुए रखें। हमें सभी लोगों को अपने जीवन में 5 संकल्प रखने चाहिए। वे संकल्प जो कि हमें नैतिक बनाएंगे, वे संकल्प जो कि हमारी आत्मा में उजाला देंगे, वे संकल्प जो हमें एक सामाजिक जीवन का मालिक बनाते हुए हमारे आध्यात्मिक स्तर को हमेशा बचाए रखेंगे। पहला संकल्प है, मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। हमारा दूसरा संकल्प हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमारा तीसरा संकल्प हो, मैं चोरी नहीं करूंगा। हमारा चौथा संकल्प हो, मैं दुराचार नहीं करूंगा। और हमारा अंतिम 5वां संकल्प हो, मैं किसी तरह का व्यसन नहीं लूंगा। ये 5 वो बुनियादी बातें हैं जो हमें पाप पथ से बचाती है और इनके सकारात्मक पहलू हमें पुण्य पथ की तरफ ले जाते हैं। अगर हम इन 5 पापों से बचे हुए रहते हैं, इन 5 बुराइयों से बचे हुए रहते हैं, तो आप एक चलते फिरते मंदिर हैं। आप जहाँ पर भी अपने कदम रखेंगे वहाँ का आभा मंडल लोगों के लिए सकारात्मक बनेगा और वो 5 बुराइयाँ, 5 पाप जिनसे हर साधक भाई बहनों को बचे रहना चाहिए। दुनिया किधर जा रही है, दुनिया कैसे जी रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम खुद कैसे जी रहे हैं। कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो ये उसकी गलत समझ है, इसलिए वो गलत रास्ते पर जा रहा है। पर आप में तो प्रज्ञा जागृत हुई है, समझ जागृत हुई है, बुद्धि में दिव्यता आई है, इसलिए अपन लोगों को तो हमेशा सही पथ का ही अनुगमन करना चाहिए। हमारा पथ कायरों का पथ न हो, हमारा पथ महावीरों का पथ हो। हम धन के लालची न बने, बल्कि हम धर्म के अनुगामी बने। 5 बुराइयां जिनसे हमें बचना है, उनसे बचने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति के 5 संकल्प होने चाहिए। जीवन में लीजिए ये 5 संकल्प। पहला संकल्प, मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। दुनिया में हर प्राणी सुख से जीना चाहता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अपने आप को दुखी रखना पसंद नहीं करता। जैसे हमें सुख प्रिय है, वैसे ही सबको ही सुख प्रिय है। जैसे हमें हमारी निंदा आलोचना अच्छी नहीं लगती, वैसे ही दूसरों को भी अपनी निंदा आलोचना अच्छी नहीं लगती।
अगर सुखी जीवन का मालिक बनना है तो सुखी जीवन का एक ही सूत्र है, मत पहुंचाओ किसी को दुख, तुम अपने आप तुम्हें मिलता रहेगा सुख। मत पहुंचाओ किसी को दुख, तुम्हें अपने आप मिलता रहेगा सुख। तो जैसा हमें जीवन प्रिय है वैसा ही दूसरों को भी जीवन प्रिय है। हम लोग अलग अलग तरीके से पीड़ा पहुंचा देते हैं। जिन लोगों में भी प्रज्ञा जागृत हुई है, समझ जागृत हुई है, बोध जागृत हुआ है, ज्ञान दशा जागृत हुई है, वे अपने आप को ऐसी जीवन शैली का मालिक बनाएं जिससे हमारे द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंचे। हम पीड़ा कैसे पहुंचाते हैं? हम पहली पीड़ा पहुंचाते हैं भोजन के जरिए। ऐसा भोजन न करें कि जिससे हमारे जीने के लिए किसी दूसरे के जीवन का हरण हो, किसी दूसरे के जीवन का वध हो, किसी दूसरे के जीवन की हत्या हो। हम पशु, पक्षी, जलचर प्राणी, नभचर प्राणी, तो हम किसी भी तरह के पशु जीव जंतु की हत्या करके ऐसा भोजन न करें जिसमें हमारी थाली में किसी का खून बहा, हमारी थाली के लिए किसी जीव की बद्दुआ मिली, हमारे जीने के लिए किसी प्राणी की हत्या या कत्ल किया गया। भोजन ऐसा होना चाहिए जिस भोजन में सकारात्मकता व्याप्त हो। एक बात तय है, कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु को मारकर जो भोजन लेगा वो भोजन व्यक्ति को कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकता। केवल आप इतनी बात से सोच लीजिए कि अगर घर की महिला बेमन से अगर खाना बनाकर खिलाएगी तो वो हमें सकारात्मक ऊर्जा कैसे दे पाएगा? जब घर की महिला के द्वारा बेमन से खिलाया गया खाना और बेमन से पिलाया गया पानी भी हमें फलता नहीं है, तो कहते हैं ना, बोले जा बेटा बाजार जा, बिस्किट का पैकेट लिया। बोले मम्मी मैं कहाँ जाऊँ, मम्मी मम्मी मम्मी। तो बोले तो रोता हुआ जाएगा सो मरे का समाचार लेकर आएगा। तो रोता जाता है वो मरे का समाचार लेकर आता है। अगर हमने ऐसा भोजन लिया जिसके जरिए हमने किसी का हत्या किया, कत्ल किया, खून बहाया, अब आप सोच लो वहाँ से बद्दुआएं मिली है हमें या शुभकामनाएं मिली हैं? बद्दुआएं मिली है, हमें पीड़ा मिली है। और वहाँ से वे जीव जरूर यही भावना भाते होंगे, जैसा तूने मेरे साथ किया वैसा ही भगवान तेरे साथ करे। इस जन्म में मैं निर्बल हूं इसलिए तूने मेरे साथ ऐसा किया, एक दिन जब तू निर्बल होगा तो तेरे साथ लोग ऐसा करेंगे। ओह, ऐसी थाली मत खाओ जिसमें अनगिनत जीवों के हत्या का पाप लगा हुआ हो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो पशु हत्या करके अपने पेट का पोषण करते हैं, वो कोई ये तो दावा नहीं कर सकते कि वो जो कर रहे हैं वो पुण्य का पथ है। वो वैसा खाने के आदी हैं, इसलिए जन्म से वैसा खाते आ रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं। पर अगर समझ ले आओगे, प्रज्ञापूर्वक मानवता की दृष्टि से अगर सोचोगे, इंसानियत की दृष्टि से सोचोगे, विवेक की दृष्टि से सोचोगे, तो आपको लगेगा नहीं, प्रकृति ने हमें इतना कुछ भोजन दे दिया है। फल, पत्ते, धान, अनाज, वो इतना पर्याप्त मात्रा में प्रकृति हम सब लोगों को दे रही है कि हमें किसी की भी हत्या करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति हमें पर्याप्त दे रही है, तो हम भोजन के जरिए किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, ना हम पहुंचाएं। और कोई अगर हमारे यहाँ हमसे जुड़ा हुआ महानुभाव हो तो उनसे भी अनुरोध करें, कृपया करके तुम ऐसा भोजन लो जो तुम्हें सकारात्मक परिणाम दे।
नॉनवेज खाने वालों में अहिंसा की भावना नहीं आ सकती। और इस धरती को जिंदा रखने के लिए हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा का पथ ही कल्याणकारी होता है। अगर हर इंसान हिंसा पर ही उतर आएगा, सोचो अभी तो लोग जो पशु पक्षी इनको खाते हैं, जिस दिन हिंसा और बढ़ जाएगी और इंसान ने इंसान को खाना शुरू कर दिया तो अहिंसा कल्याणकारी मां भगवती है। हमारा भोजन ऐसा हो कि हम ये कह सकें, साहब मैं एक ऐसा भोजन करता हूं जिसमें किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाई जाती है। किसी को भी पीड़ा पहुंचाए बगैर मैं भोजन करता हूं। मेरा मानना है धर्म बहुत सरल है। धर्म को अगर केवल पूजा पद्धति और भूखा रहना उपवास करने से जोड़ दोगे तो धर्म बहुत कठिन हो जाएगा। पर धर्म को जीना बहुत सरल है, बहुत आसान है। अब जरा बताओ कि जो व्यक्ति ऐसा भोजन करता है जिसके जरिए उसने किसी को न पीड़ा पहुंचाई, किसी को पीड़ा न पहुंचाई, बताओ ये धर्म है कि नहीं? ये इतना बड़ा धर्म है। वो कहते हैं सबसे बड़ा धर्म है। मैं कहता हूं ये इतना बड़ा धर्म है कि एक व्यक्ति जो शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहा है वो रोज ही ऐसा भोजन करके 68 तीर्थों की यात्रा का पुण्य फल घर बैठे प्राप्त कर रहा है। शाकाहार में 4 अक्षर हैं, शा प्लस का प्लस हा प्लस र, अर्थात शा यानी शांति, का यानी कारक, हा यानी हानि और र यानी रहित। चलो सब बोलो। शाकाहार का मतलब होता है शांति कारक हानि रहित। शांति कारक हानि रहित। शाकाहार का क्या अर्थ हुआ? शांति कारक हानि रहित। ये है उत्तम आहार, शाकाहार। अगर आप महावीर के अनुयायी हैं तो महावीर ने तो अहिंसा को इतना ऊंचा पहुंचाया कि कहा कि हमारे जरिए किसी भोजन में पशु पक्षी की हत्या की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, बल्कि एक चींटी भी हमारे द्वारा न मर जाए, तुम अपने पांव भी इस तरह से चलाओ, पानी भी छान करके पियो, चूल्हा जलाते समय भी पहले उसका प्रमार्जन करो, देखो कहीं कोई छोटा मोटा जीव वहां चल फिर तो नहीं रहा है, उसके बाद चूल्हा जलाओ। तो यहां तो इतना अधिक अति मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है कि किसी भी जीव की हिंसा न हो। तो हमारा पहला संकल्प हो, मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। आदमी पीड़ा पहुंचाता है भोजन के निमित्त। आदमी पीड़ा दूसरों को पहुंचाता है अपने वचन के जरिए, भोजन के जरिए और वचन के जरिए हम एक दूसरे को पीड़ा पहुंचा देते हैं। खास तौर पर अपने स्वजनों और परिजनों को आदमी वाचिक हिंसा, वचन के द्वारा, अपशब्द के द्वारा, गलत शब्द के द्वारा, दिल को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों के द्वारा व्यक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। पति पत्नी में जो भी तलाक होते हैं, भाई भाई में जो भी बिछोड़ा होता है, उन सब के पीछे ऐसे वचन बोले गए कि उसके दिल को ठेस पहुंची और 40 साल तक साथ रहने वाले भाई भाई भी अलग हो गए। घर में कोई भी अगर विवाह करके लड़की आती है तो उस घर को तोड़ने के लिए नहीं आती है। उसके मम्मी पापा ने कभी उसको यह सपना नहीं दिखाया है कि उस घर में जाकर के तुम उस घर में आग लगा देना। जब भी बेटी अपने ससुराल के लिए रवाना होती है तो माँ बाप शादी के वक्त उसे यही कहते हैं, बेटा अब आज से वही तेरे मम्मी पापा हैं, आज से वही तेरी बहन और भाई हैं, अपने पति को ही अपना सब कुछ मानना। हर माँ बाप ने अपनी बेटी को उत्तम प्रेरणाएं, अच्छा मोटिवेशन देकर ही उनको भेजते हैं।
पर हमारे द्वारा ससुराल में उसे ऐसे वचन सुनने को मिलते हैं जिससे उसकी आत्मा रोने लगती है और अंततः घर में आग लग जाती है। तो हमारा संकल्प हो, मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसे वचनों पर अंकुश लगाओ, जैसे हाथी पर भी अंकुश लगाओ तो हाथी भी नियंत्रित हो जाता है। हमारी ये तो केवल छोटी सी 2 इंच की जीभ है, इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा सकता? अपनी प्रज्ञा का, अपनी समझदारी का, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें और ऐसी भाषा न बोलें जिससे किसी का मजाक उड़े, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी की निंदा और आलोचना हो। कोई हमारी निंदा करे वो उसकी मर्जी, पर हमारे मुंह से तो कभी किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए। यूँ तो दुनिया का नियम है कि जब तक रहेंगे जिंदा होती रहेगी निंदा। तो अब लोग तो बोलेंगे, हम लोगों की जबान को तो ताला नहीं लगा सकते, पर अपनी जबान को तो चाबी लगा ही सकते हैं ना कि नहीं। मुझे अब मैं आज से संकल्प लेता हूँ, अब मेरे भीतर प्रज्ञा जागृत हुई है, ज्ञान दृष्टि जागृत हुई है। जो बोला सो बोला, मैं गाली नहीं निकालूंगा, अपशब्द नहीं निकालूंगा। और अगर भूल से मेरे मुंह से कभी गाली निकल गई, कितने पवित्र शब्द हैं माँ, बहन, पर हम लोगों ने उन्हीं को भी गालियाँ बना दिया। संकल्प रखो कि मैं कभी भी माँ बहन के नाम की गाली निकालकर दुनिया के किसी भी माँ बहन का अपमान नहीं करूँगा। मेरे से सम्मान होता है तो करूँगा, मेरे से सम्मान नहीं होता तो पर मैं कभी किसी बहन बेटी का अपमान नहीं करूँगा। मैं हर नारी का सम्मान करूँगा। और धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त तत्र देवता, जहाँ पर लोग नारी का सम्मान करते हैं वहाँ पर देवता रमण करते हैं। तो हम वचन के जरिए कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। मत करो देरानी जेठानी, मत झगड़ो, कुछ साथ में तेरे जाना नहीं है, कितना भी भेड़ा कर लो सब यही छूट जाना है। लोग सोने के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए लड़ते हैं, ज़मीन के लिए लड़ते हैं। अरे भाई भगवान ने तुझे रहने के लिए मकान दे रखा है, फ्लैट दे रखा है, फिर क्यों तुम इन ज़मीनों के लिए आपस में लड़ते हो, धन के लिए लड़ते हो? दुनिया में कोई भी आदमी जिसके पास जितना धन है उसका वो 20% भाग भी उपयोग नहीं कर पाता है, 80% तो वो पीछे छोड़कर ही जाता है। बात समझ में आ रही है? जितना जिसके पास धन है, जितना जिसके पास सोना है, वो 20% भी उपयोग नहीं करता है। कोई भी आदमी 80% उसी के पास रहता है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने देरानी जेठानी झगड़ करके और 10 तोड़े और एक्स्ट्रा ले लिए, अब तो उन तोड़ों को खाओगे तो नहीं, वो ले जा करके फिर लॉकर में ही तो रखना है। पहनने का तो अब आजकल ज़माना रहा नहीं है, तो लॉकर में ही तो रखना है। उसके लॉकर में पड़ा है कि तेरे लॉकर में पड़ा है। और शादी होगी बेटी की तब देना है, चाहे उसकी बेटी की शादी हो चाहे तेरी बेटी की शादी हो, तेरे तो कुछ काम आना जाना नहीं है। क्यों ऐसे वचन बोले जो केवल बोल बोल करके हम पाप संचित कर बैठे? लोग बोल बोल करके पाप संचित कर बैठते हैं, तो क्यों अपन किसी को ऐसे लफ्ज बोलो? नहीं भाई, अगर कभी लग जाए कि भाई मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी कह दो, चाहे वो पत्नी भी क्यों ना हो, कह दो भाई कमला सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, गुस्से में आ गया, पर मैंने बोल दिया। अपने पाप को हाथों हाथ धो लो, प्रायश्चित कर लो। नहीं तो ये बहुत पीछा करते हैं शब्द। हम जो कुछ बोल रहे हैं ना वो सब वायुमंडल में गूंज रहा है और हर चीज लौट कर आती है, हर चीज लौट कर आती है। मधुर शब्दों के बदले में मधुर शब्द और अपशब्दों के बदले में तो ये मन बना लो आज से कि भाई जो अतीत बीत गया मैं उसे तो ठीक नहीं कर सकता, पर अपने वर्तमान को ठीक करके अपने भविष्य को जरूर संवार सकता हूँ।
मेरा अतीत अगर नरक जैसा रहा तो मैं उसे तो नहीं बदल सकता, पर मैं अपने वर्तमान में ऐसे बीज बोने का संकल्प लेता हूं कि मेरा भविष्य तो कम से कम स्वर्णिम बन सके। मधुर बोलोगे तो लोग अपने दिल में तस्वीर रखेंगे, कड़वा बोलोगे तो जड़ दीवार के ऊपर तुम्हारी तस्वीर बस केवल सजा दी जाएगी और साल में एक बार गुड़ की ढेली तेरे आगे रख दी जाएगी। पर मधुर बोलोगे तो याद आते ही बहू की आंखें भर आएंगी, बेटे की आंख भर आएंगी। मेरी सास इज़ द ग्रेट, मेरे ससुर जी मेरे गॉड फादर थे। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं जिनसे एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, जिनसे एक अच्छे इंसान की पहचान होती है।